हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज की जो मैं ये कहानी लेकर आई हूँ, यह कहानी अमरोहा के गजरौला में गंगानगर कॉलोनी की है, जो ये 25 जून 2013 की है। और शाम को पुलिस कंट्रोल के लिए फ़ोन जाता है, तो वो कहते हैं कि यहाँ पर एक मर्डर हो गया है। तो एसपी आदित्यनाथ, एसएचओ अशोक कुमार और फॉरेंसिक टीम के साथ में वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं और जो लाश होती है उसे सीएचसी को भेजते हैं। पुलिस वाले जांच पड़ताल करते हैं तो वहाँ पर घर का सामान बिखरा हुआ रहता है और लग रहा था कि जैसे किसी ने लूटपाट की है और उसके बाद में मर्डर कर दिया है, जिससे उस महिला की मौत हो जाती है, जिसका नाम होता है कोमल चौधरी, जो कि एक गजरौला का लड़का होता है अमित चौधरी। उसके साथ उसकी शादी होती है और 23 नवंबर 2021 को जो पुलिस पूछती है पूछताछ करती है और जो आसपास के सीसीटीवी कैमरे होते हैं उनसे देखा जाता है, तो पता नहीं चल पाता कि कौन वहाँ से गया और कौन वहाँ से आया। पुलिस बहुत संशय में पड़ जाती है और लाश को उठाकर जब वहाँ भेजा जाता है तो पता चलता है कि उसको गोली मारकर उसकी हत्या की गई है और उस पर और किसी तरह का कोई प्रहार नहीं किया गया। तो उसके बाद में जो होता है, उसकी सास होती है राधिका। राधिका से पुलिस पूछताछ करती है तो राधिका की जो सास होती है वो बेहोश होकर गिर जाती है और हॉस्पिटल में उसको हॉस्पिटलाइज कराया जाता है। सभी बहुत ये सोचकर परेशान हो जाते हैं कि आखिर मर्डर हुआ कैसे है। ना कोई निकलता हुआ दिखाई दे रहा है और ना ही कोई आता जाता दिखाई दे रहा है, तो ये कैसे मर्डर हो गया। सब परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं और ये सोचकर सब ये सोचते हैं कि अब क्या होगा। पुलिस भी ये सोचते सोचते कि भाई क्या देखें, कहाँ से सबूत जुटाएं, क्या करें। तो वो फिर सास से फिर पूछताछ करने की कोशिश करते हैं तो उनका पता नहीं, वो फिर भी नहीं कुछ बता पाती हैं और बेहोश हो जाती हैं। जब उनके पति आते हैं तो वो उनसे पूछा जाता है कि तुम कहाँ थे। तब वो बताता है कि मैं अपनी बहन के मतलब बुआ के यहाँ पर गया हुआ था और मैं वहाँ से आज ही लौटा हूँ जब मुझे ये पता चला है कि मेरी पत्नी का मर्डर हो गया है। तो उनके पति से पूछा जाता है कि आप कहाँ थे, जो ससुर होते हैं लड़की के। तो वो कहते हैं मैं गैराज पे गया था, क्योंकि उनका अपना एक गैराज का काम होता है, वहाँ पर बाइक और मोटरसाइकिल वगैरह ठीक होती हैं। तो उसके बाद वो पुलिस कहती है कि हो ना हो पूछताछ तो तगड़ी करनी पड़ेगी। उसके बाद में फिर वो गली में मोहल्ले में लोगों से पूछताछ करते हैं। तब वहाँ पर एक लड़का कहता है कि इनकी सास का ही इनके घर पर आना जाना था। तो होता क्या है कि ये एक परिवार होता है, जिस परिवार में बहू होती है वो बहू उसको जो जेठ जेठानी थे वो कनाडा में रहते थे, तो वो भी कनाडा जाना चाहती थी। वो भी दिन रात पढ़ाई करती थी, लेकिन घर का कोई कामकाज नहीं करती थी, ना ही वो किसी को खाना बनाकर देती थी, बस पढ़ती ही रहती थी। तो जो लड़का होता है अमित, वो अपने माता पिता से बहुत शिकायत करता है कि तुमने ऐसी लड़की के साथ में मेरी शादी करा दी है। चाय भी मैं खुद बनाकर पीता हूँ और खाना भी मैं खुद बनाकर खाता हूँ, तो तुमने मेरी शादी ऐसी लड़की से क्यों कराई। जब भी वो अपने माँ के पास जाता है तभी ताना देता है, क्योंकि ऐसी बहू के साथ में शायद किसी भी सास का निभाया ना हो जिसकी बहू कोई भी घर का काम ना करती हो। तो सास ससुर जो होते हैं वो अलग रहने लग जाते हैं। लगभग सिर्फ 200 मीटर की दूरी पर वो अलग गैराज में ही अपना छोटा सा कमरा डाल लेते हैं और सास ससुर वहाँ पर रहते हैं और बेटा बहू जो रहते हैं वो गजरौला में गांधीनगर कॉलोनी में रहते हैं। अब इसके बाद में फिर सभी लोग ये सोचते हैं कि अब पूछताछ की जाए तो किससे की जाए। तभी वो जब गली में जो दुकान थी, गैराज के आसपास में दुकान थी, वहाँ पर पूछते हैं। तब वो कहते हैं कि इनकी सास इनके घर में गई हुई थी और उनको मैंने कुछ टैंक में फेंकते हुए देखा था, पर क्या फेंका वो मुझे नहीं पता। इसके बाद में फिर टैंक को खंगाला जाता है, पूरा टैंक साफ़ किया जाता है, तो उसमें से एक पिस्टल निकलती है। पुलिस वालों का जो शक था थोड़ा बहुत वो यकीन में बदल जाता है और वो पिस्टल को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। जाने के बाद क्योंकि वो पानी में गिर गई थी, टैंक में थी, तो वो उस पर फिंगरप्रिंट तो होते नहीं हैं। उसके बाद फिर वो हॉस्पिटल में जाते हैं और उनकी सास को वहाँ से उठा लेते हैं और वो कहते हैं कि आपने क्या फेंका था टैंक में। तो वो कहती है मैंने कुछ भी नहीं फेंका। उसके बाद में फिर वो कहते हैं कुछ तो तुमने फेंका होगा। तो वो बोलती है मुझे नहीं पता, मैंने कुछ नहीं फेंका। तब वो उस लड़के को बुलाया जाता है तो वो कहता है हाँ मैंने आंटी को कुछ फेंकते हुए देखा था। फिर वो बहुत ज़्यादा पुलिस सख्ताई करती है और बहुत ज़्यादा कड़ाई लेती है सास से। तो तब सास कहती है कि मैंने बहू के भाई से ही ये पिस्टल मंगाई थी। मैंने उससे बोला था कि तुम्हारी बहन अब अकेली रहती है, उसकी सुरक्षा के लिए तुम्हें एक पिस्टल देनी होगी, तुम ला कर दो ताकि वो अपने पास रखे और वो अपना
सेल्फ डिफेंस में उसको काम में ला सके। लेकिन ये बात ना तो उसके भाई ने ही उसको बताई और ना ही ये बात मैंने अपनी बहू को बताई थी। उसके बाद में मुझे बहुत गुस्सा आता था जब मेरा बेटा दिन रात रोता था कि माँ तूने कैसी लड़की से मेरी शादी करा दी, ना तो ये कोई घर का काम करती है, ना ही खाना बना कर देती है, और मैं ही चाय बनाता हूँ और मैं ही खाना बनाता हूँ, और मैं इस लड़की का क्या करूँ, तुमने ऐसी लड़की मुझे पल्ले क्यों बांध दी। इसके बाद में जब वो पूछताछ होती है, वो बेटे से सांत्वना देती है कि कोई बात नहीं बेटा, कुछ दिन में सब ठीक हो जाएगा। तब वो कहती है कि मुझे बहुत गुस्सा आता था अपनी बहू पर। दोनों समय मैं ही घर पे खाना बना कर देकर आती थी, और खाना इसलिए मैं देकर आती थी क्योंकि मेरा बेटा भी भूखा रहता था। अगर मेरे बेटे बहू को भी खाना फिर ये देना पड़ता था कि बेटे की अगर मैं 4 रोटी बना कर देती हूँ तो बहू के लिए भी मुझे भेजनी पड़ती थी, और वो सारे दिन पढ़ती ही रहती थी कि मुझे कनाडा जाना है, मुझे कनाडा जाना है। कि मेरा बड़ा बेटा तो कनाडा में था ही, और ये दूसरी बेटी भी, मेरी बहू भी जाने की ज़िद कर रही थी। उसमें कि वो घर का कोई काम नहीं करती थी, तो मैं बहुत परेशान रहती थी अपने बेटे की प्रॉब्लम्स को लेकर। और मैं गई, जब मैं पहली बार उसे खाना देने गई तो वो खाना लेके मैं वापस चली आई, जब मुझे पता था कि ये कुछ देर में सोने वाली है। और जब वो सोने के लिए चली गई, जब वो पूरी तरह सोई पड़ी थी और कमरा खुला पड़ा था, मैं गई और मैंने जाकर पिस्टल उसके कनपट्टी पर रखी और मैंने उसे गोली मार दी। सास अपने जुल्म को कबूल कर लेती है और इसके बाद में फिर सास को जेल भेज दिया जाता है। तब वो कहती है कि मेरे बेटे का इसमें कोई कसूर नहीं है। सास कहती है मेरे बेटे का कोई कसूर नहीं है, क्योंकि मेरा बेटे को मैंने खुद ने उसकी बुआ के घर भेजा था और मेरे पति को मैंने गैराज पे भेजा था कि वो जाकर वहाँ गाड़ियों का काम देख लें। इसमें कोई भी दोषी नहीं है, सिर्फ मैं ही दोषी हूँ और मुझे ही सज़ा दी जाए। तो क्या ऐसा भी रिश्ता किसी सास बहू का हो सकता है? कि आजकल तो देखिए लड़कियां कुछ भी काम करना पसंद नहीं करती हैं, लड़कियां कोई भी घर का काम नहीं पसंद करती हैं। अगर वो कमाती हैं तो उनका सीधा बोल कहना होता है कि हम काम नहीं करेंगे। ऐसे ही लड़कियों को अगर इस तरह की सास मिल जाए तो क्या होगा। इसलिए कुछ करिए ना करिए, कम से कम इतना काम करना तो ज़रूर सीख लीजिए कि आप अपने घर में परिवार में खाना बनाकर प्यार से रह सकें और खाना बनाकर खा सकें। कहानी में सुनाकर किसी का दिल दुखाना नहीं है, और उन्होंने दिखाई तो लूट थी, लेकिन वो लूट थी नहीं, क्योंकि बहू के कान में कुंडल थे, गले में मंगलसूत्र था, हाथ में अंगूठी थी। तो बहू के जब बदन से कोई सामान नहीं उठा तो पुलिस ने कहा कि जब कोई सामान बदन से नहीं लिया है तो चोरी हो कैसे सकती है। तो इस तरह से सारा राज खुल जाता है। तो कहानी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। मैं इस कहानी को सुनाकर किसी का दिल दुखाना नहीं चाहती हूँ। और हमेशा सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।